इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कल जो बिहार विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण है, जिसमें 122 विधानसभाओं का चुनाव होना है, जो कि पहले फेज में 121 चरण का चुनाव हो चुका है। 121 विधानसभा का चुनाव हो चुका है और अब 122 विधानसभाएं और बची हुई हैं, जिसका चुनाव कल 11 तारीख को होना है। ये वीडियो मेरे उन सभी अध्यापक मित्रों के लिए है जो पीठासीन अधिकारी हैं, जिनको ऐसे तो बहुत टीचर ऐसे भी हैं जिनको टीआरई 1 या 2 में थे, जिनको पहली बार प्रिजाइडिंग ऑफिसर का ड्यूटी मिला हुआ होगा, जो इसके पहले P1 किए होंगे या P2 किए होंगे। ज्यादातर लोग को जो P1 थे उन्हीं को P2 या PO बनाया है। तो काम को लेके लोग काफी हमको भी मिला था 6 तारीख को, मेरा भी था, तो लगा कि कैसे ये काम हो पाएगा, क्योंकि जिस तरह का हुआ पीठासीन अधिकारी को लेके यहाँ बनाया हुआ है, यहाँ का हर जगह पे वही हाल है। बहुत कठिन काम है, बहुत कागजी कार्य हैं, कैसे होंगे, समस्या हो जाएगा, वेतन रुक जाएगा, ये सब बहुत, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सब ऐसा कुछ नहीं है। सबसे आसान काम अगर देखेंगे तो पीठासीन अधिकारी का है, और सबसे टफ काम P1 और P2 का है, क्योंकि वो तब तक इंगेज रहते हैं जब तक बूथ पर मतदाता आएंगे, उनके लिए पर्ची काटना, उनके लिए नाम को मैच करना, सबसे टफ काम उनका है। तो हम लोग बात करते हैं पीठासीन अधिकारी का जो काम है वो कैसे करना है और कैसे हम लोग को फिर जमा करना है। पीठासीन अधिकारी जो कि बूथ पे, अगर जिससे कल आपको 10 तारीख आज है, 9 तारीख को आपको सामान मिला होगा एक बैग में, हम लोग को मिला था। तो अगर आप कल काम अपना कर लिए होंगे, जैसे आपको मिला होगा फाइल, जैसे आपको लिफाफे मिले होंगे, बहुत सारे लिफाफे मिलते हैं पीठासीन अधिकारी को। अगर उस लिफाफे में आपने जैसे नाम लिख लिया, विधानसभा का नाम लिख लिया, विधान संख्या लिख लिया, मतदान केंद्र लिख लिया, मतदान केंद्र पे जिस केंद्र पे हो रहा है उसका नाम और मतदान केंद्र संख्या लिख लिया, सब पे जितने भी लिफाफा है या फिर जितने भी कागज हैं, अभी बताते हैं आपको, जितने भी पहले तो सब लिफाफा पे नाम, फिर आपको जितने भी उसके छोटे छोटे कुछ लिफाफे दिए होंगे, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे लिफाफे हैं, इन सब पे सब विधानसभा विधानसभा में किस विधानसभा में हो रहा है, कौन विधानसभा संख्या क्या है, फिर मतदान केंद्र का संख्या, ये सब लिखना। अगर आप एक दिन पहले सब कुछ लिख लेते हैं तो आपको बूथ पे जाके सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, और बूथ पे पहुंच के वही लोग लिखते हैं जो घर पे लिख के नहीं ले आते हैं घर से, या फिर एक दिन पहले काम नहीं कर पाते। अगर आप 1-2 घंटा बैठ के अच्छे से सब पे जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उसको आप डाल दीजिए, फिर आइए, आज जैसे अब अभी आप पहुंच चुके होंगे कहाँ पे, बूथ पे आप पहुंच चुके हैं, आप कहाँ पे, बूथ पे पहुंच चुके हैं। बूथ पे पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, बूथ पे पहुंचने के बाद अगर आपके पास टाइम है, अगर आपने नहीं लिखा है तो आज ही सब लिख लीजिए अपने P1 के सहयोग से, आप खुद से जो बेसिक है, जैसे बूथ संख्या, यही जो विधानसभा है कौन सा है, ये सब आज ही शाम में बैठ के आज ही लिख लीजिए। और ज्यादा अच्छा होता है कि अगर आप कल लिख लिए हैं, और आप कल लिख लिए हैं, ये सब आप कर लीजिए। फिर आपको कल सुबह आपको सबसे पहले क्या करना है, 5:30 बजे उठना है। 5 से लेके 5:30 बजे से लेके, अगर कोई एजेंट नहीं आता है तो आपको कंपार्टमेंट लगा के मशीन को सही से सेट करके, जो कि आपको जैसे कि ट्रेनिंग में बताया गया होगा, मशीन तो आप लोग जान ही रहे हैं कैसे लगना है। मशीन लगाइए, मशीन लगाने के बाद शुरू कीजिए इसका, हाँ पहले इसको क्लियर कीजिए, फिर उसके बाद कराइए मार्क पोल कराने के बाद आपको 3 पर्ची उसमें गिरेगी। 3 पर्ची के साथ आपको हर पे जितने भी कैंडिडेट हैं, ये सब आपको बेसिक नॉलेज तो पता ही है, सब पे 5-5 वोट, मतलब टोटल कम से कम 50 वोट, सभी जितने भी हैं, जितने भी कैंडिडेट प्लस नोटा को मिला के आपको वोट डालना है, जिससे 50+ हो जाए। अगर इतना आप कर लेते हैं, उसके बाद मार्कपोल पर्ची निकालना है, मार्कपोल पर्ची निकाल के सब पे मोहर लगाइएगा, सब पे मार्कपोल की पर्ची पे मोहर, एक आपको लकड़ी के जैसा मिला होगा, उससे मोहर लगाइए, अपने पास लेके आइए। उसके बाद क्लोज दबाइए, CU में क्लोज दबाने के बाद रिजल्ट कितना पड़ा किस पे, फिर क्लियर कीजिए उसको। सब क्लियर करने के बाद अगर एजेंट फिर भी नहीं आते हैं तो वहाँ आपके साथ जो P1 P2 P3 है, इनका साइन वहाँ पे एजेंट की जगह पे आप करवा सकते हैं। P1 P2 P3 का साइन करवा, क्योंकि इतना सुबह तो एजेंट कभी आता ही नहीं है, रात में तो बोलते हैं हम आ जाएंगे सुबह, लेकिन आते होते नहीं है लोग। फिर वो क्या करना आपको, हाँ, मार्कपुल कराने के बाद CRC कीजिए। CRC करने के बाद जब CRC कंप्लीट होता है आपका, उसके बाद इसको आप जो एड्रेस टैग है, जो बड़ा वाला ग्रीन कलर, ग्रीन नहीं ब्लू लगभग है, इतना बड़ा सा रहेगा, वो कहते हैं हम लोग एड्रेस टैग। एड्रेस टैग को आपको क्या करना है, एड्रेस टैग को
तीनों में, सीयू में, वीवीपैट में और एक और तीसरा जो मशीन है, 3 मशीन है, तीनों में एड्रेस टैग लगा के तीनों का नंबर लिख के उसको सील कर देना है। अब आपको मार्क पोल की पर्ची ले आना है, आपको काला लिफाफा मिला होगा, उसमें मोहर लगा के डालिएगा। लिफाफे में उसको जितने भी है काउंट कर लीजिए उसको, उसके बाद उसको डाल दीजिए लिफाफे में, लिफाफा रख के उसको गम से चिपकाइए, गोंद से। उसके बाद उसको एक जो व्हाइट कलर का डिब्बा मिला होगा आपको प्लास्टिक का, उसमें डालिए, उसमें डालिए और उसको जो उसके लिए सील का आता है ऐसे ऐसे सील कीजिए उसको, उसमें सील कर दीजिए 2 साइड में। मार्कोल का काम खत्म। तो उसके बाद आपका बचता है फिर, क्योंकि बहुत ऐसे डेटा हैं जो आपको चुनाव होने के बाद मिलने हैं, लेकिन कुछ डेटा आप लिख सकते हैं जैसे वीवीपैट, जितने भी उसमें मशीन है सारे नंबर आप उसमें लिख सकते हैं। जैसे 1780 में कौन सा डेटा लिखा हुआ है सारा डेटा आप लिख लीजिए। मान लीजिए आपको ये कि कोई चीज खराब हो जाएगा, मशीन मशीन खराब तो होती ही नहीं है, अगर में भी होगा तो +1 करके उसमें आगे आप बढ़ा सकते हैं। और एक चीज ये हो गया, फिर आपको निकाल लेना है पहले, सबसे पहले मकपोल पर्ची सील पैक करने के बाद 7 बजे चुनाव शुरू हो जाए तो उसके बाद आपको लेके आना है विजिट सीट। विजिट सीट निकालेंगे तो आपको उसमें देखने को मिल जाएगा। विजिट सीट को 2 पेज में रख में, एक में कार्बन नीचे रख के अंदर डाल के उसको रख दीजिए सबसे पहले, क्योंकि कोई भी आएगा सबसे पहले विजिट सीट ही मांगता है वो। विजिट सीट दीजिए उसको। उसके बाद आप एजेंट की साइन जहां जहां होना है सब जगह लगभग करवा लीजिए। उसके बाद आपके P1 P2 3 का साइन करवाना है वो करवा लीजिए। तो बेसिक है सारा साइन, जहां पर देखिए जितना भी कागज, जैसे 17C हो गया, 17C है। उसके बाद पीटरसन की डायरी है, पीटरसन की घोषणा है, पीटरसन की प्रतिवेदन, PS5 में शायद साइन एजेंटों का नहीं है। उसके बाद फिर PS5 में प्रतिवेदन, हाँ। उसके बाद 16 बिंदु रिपोर्ट, ये आज को आज मिला होगा 16 बिंदु रिपोर्ट। और एक चीज बहुत ध्यान रखना है आपको, जो कागज का जरूरत नहीं है, जो कागज जरूरत नहीं ना उसको उसमें से आप बुक से फाड़िए, और ना ही उसको कहीं कुछ लिखने की जरूरत है, जैसे आया है वैसे ही उसको सील पैक करके वापस कर दीजिएगा। और देखिए कुछ कागज है जिसको हम लोग जैसे जमा करते टाइम, जैसे सबसे पहले आपको जब शाम में जब सारा चुनाव हो जाए, सारे एजेंट का साइन कहाँ कहाँ करवाना है ये कर लीजिए, सारे जो आपके P1 P3 है इनका साइन कहाँ होना है ये सब बेसिक भर लीजिए। उसके बाद शाम में जो पर्ची बचती है, पर्ची को जितना भी अवशेष है सब लेके एक बड़ा सा झोल बैग दिया है उसमें डाल के, यही अगर बूथ से लेके जाएंगे सील करके तो आराम से वहां पे जमा हो जाएगा आपका, वहां पे आसानी से जमा हो जाएगा। और आपको क्रम बता ले जाना, जैसे सबसे पहले हाँ वो जब सील करेंगे उसको तो पहले बैटरी निकाल लेना उसका, वीवीपैट की बैटरी निकाल लेनी है। फिर आपको मार्कपोल का पर्ची वहां मांगता है, मार्कपोल जो आपको डिब्बा में पैक है। फिर पीटरसन की डायरी 2 प्रति में, पीटरसन की डायरी इसको क्या कीजिए, बैग किसी उसमें मत रखिएगा, जैसे क्या कहते हैं उसको, लिफाफे में मत डालिएगा, जो छोटा वाला लिफाफा है उसी में डाल के लेके जाइए, हाथ में लिए रहिएगा, अलग अलग लिफाफा के चक्कर में मत पड़िएगा, नहीं तो फिर वही लिफाफा, क्योंकि वो जो लिफाफा है ना उसी को फिर खुलवाएगा आपसे। तो अच्छा है कि बड़े लिफाफे में ये सबको मत डालिएगा। क्या, बैटरी, मार्कपोल की पर्ची, पीटरसन की डायरी, मतपत्र 17C, फिर PS05। ये आपके पास देखिए 17C का लिफाफा आपको नहीं दिया होगा चुनाव आयोग, इसको आपको खुद से बनाना है। PS5 का लिफाफा आपके पास नहीं होगा, इसको आपको खुद से बनाना है। 16 बिंदु की रिपोर्ट के लिए भी आपके पास लिफाफा नहीं है, इसको आपको खुद से बनाना है। लिफाफा व्हाइट वाला मिला होगा तो उस पर आप लिख के 16 बिंदु रिपोर्ट बेसिक जो है कौन सी विधानसभा क्या है क्या क्या डाल के लिफाफा बना सकते हैं। फिर आपको विजिट सीट, जो विजिट से आपको सबसे पहले निकाल के रखना है, कहाँ आप बेंच पे या कहीं पे, जैसे कोई अधिकारी आए तो उसको आप साइन वाइन कर सके। फिर आता है पीठासीन डायरी की घोषणा। पीठासीन जो घोषणा है उस पर देखिए, उस पर लिफाफा में लिखा होगा, पीले कलर का होगा, उस पर व्हाइट कलर नीचे लिखा होगा पीठासीन का घोषणा। ये आपको 2 प्रति में देना है। उसके बाद पीठासीन डायरी को, हाँ, मार्कपोल सर्टिफिकेट, हाँ एक मार्कपोल सर्टिफिकेट भी है, उसका भी लिफाफा आपको मिलता है, या फिर लिखा रहेगा, या फिर आपको नई पर्ची पे उसको बना लीजिए जो नहीं है। और 3 आपको बुक मिलता है, 2 पीली 1 व्हाइट मिली होगी आपको, 2 पीली 1 व्हाइट मिली होगी। आप खोजेंगे तो सारा डॉक्यूमेंट उसी में अंदर अंदर है, 2 2 पेज में, जैसे 17C का बहुत पेज पड़ा हुआ है। पीटरसन की प्रतिवेदन भी 3 पेज में है, क्या कई पेज में है, उसको निकाल के उसमें आप चुनाव चलता रहे आप सारा फॉर्म भर लीजिए। 17 है रजिस्टर, जो P2 के पास होगा 17 है का रजिस्टर, उसको भी आप हाथ में लेके जाइएगा।
ये नहीं कि उसको कहीं पैक कर दीजिए फिर वहाँ निकलवाएगा वो, उसको हाथ में लेके जितना बताए हैं कि ये सब आपको हाथ में लेके जाइए उसमें। फिर 17 रजिस्टर, फिर वो जो पैकेट है सब पैकेट में जितना सामान बचता है सब एक एक में भर के बंद कर दीजिए। वो नहीं पूछेगा किसमें कौन सा डाले हैं आप। जो उस पे सामने लिखा होगा बैग पे, वो इसमें मतदाता पर्ची है, कुछ कागज जो बचते हैं वो सब सामने लिखा होता है, उसी पे सब डाल के ले जाके उसको जमा कर दीजिए। इम्पोर्टेंट क्या है कि पीवी बैटरी, फिर मार्कपुल की पर्ची, पीठासीन की डायरी, 1780 PS5 और 16 बिंदु की रिपोर्ट, विजिट सीट, पीठासीन की घोषणा और ये मार्कपुल सर्टिफिकेट, इतना और 17 है कि रजिस्टर। इस सबको अपने हाथ में लेके जाइए, किसी बैग उसमें मत डालिए, छोटे वाले लिफाफे में डालिए, बाकी सब एकदम हाथ में लिए रहिए और क्रम तरीके से लिख लीजिए 1 2 3 4 5, उसी लिफाफे 1 2 3 4 5 लिख के ले जाके दे दीजिए। ले जाके दे देंगे आपको, तुरंत तुरंत जमा हो जाएगा। और कोई जितना भी लिफाफा और है उसको पढ़ के उसमें फाड़ के भरने के चक्कर में मत पड़िएगा। और कोई लिफाफा है तो उसको आप भरने के चक्कर में मत पड़िएगा कि नहीं अशक्त है, इनका है, ये है, निवेदित है या फिर टेंडर डोट है, ये सबको भरें और फिर लिफाफा में डालें, फिर हम उसको उनको दें, वो मांगते भी नहीं है। जैसे आप वो एजेंट नियुक्त करते हैं उन सबके कागज को आप किसी एक बड़े पैकेट में जिसमें लिखा हो किसी में डाल के पैक कर दीजिए, उसको सील मोहर, पूछेगा भी नहीं वहां पे वो। तो और ये इतने कागज के अलावा किसी और कागज को ना को छूना है, जरूरत नहीं पड़ी तो, और ना ही आपको वहां पे वो मांगेगा। मांगेंगे कितना, ये जितना बताया गया है। ठीक है, कराइए चुनाव आप लोग सेकंड फेज का। धन्यवाद।